हेलो, आदित्य। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। बताइए महाभारत में हम लोग का कहाँ तक हुआ था? मैम वो दीर्घ वाला करना, मतलब दीर्घ वाले का आप होमवर्क दी थी और कही थी कि करके रखना अगले बार हम। तो कौन सा दो क्वेश्चन दिए थे बताइए जरा, क्या था दो क्वेश्चन आपका? कौन कौन सा दिए थे बोलो जैनब। हमको नहीं मालूम ना। नहीं जैनब से पूछना, मैं पता है तुम नहीं थे उस क्लास में। जैनब बताओ कौन सा था दो क्वेश्चन? मैम जैनब। हाँ, परशुराम ने अम्बा सहायता किस प्रकार की, और अम्बा शिखंडी कैसे बन गई? परशुराम ने अम्बा की सहायता किस प्रकार की, पहला क्वेश्चन आपका ये था, ठीक। और और सेकंड आपका अम्बा शिखंडी कैसे बन गई? हाँ, ये दो क्वेश्चन दिए थे, तो क्या लिखे हो बताओ, आंसर क्या लिखे हो आप लोग, आंसर बोलो। कितने लोगों ने इसका आंसर लिखा है बताओ। ये दोनों का आंसर कितने बच्चों ने लिखा है? उस वाली क्लास में रवि, आदित्य नहीं था, रवि था, प्रीति थी और सौम्या, आस्था, जैनब थी, इतने बच्चे थे। तो कितने लोगों ने किया है बोलो। प्रीति आप की हो? प्रीति, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये आंसर हम नहीं लिख पाएंगे। ये आंसर आप लोग जब तक अपने से नहीं करोगे हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बता, वो दोनों क्वेश्चन आप लोग अपने से करोगे, बुक में है, लिखिए। नहीं समझ में आ रहा तब हम बताएंगे। आप लिख भी नहीं रहे हो, आप ये सोच रखते हो कि बोर्ड पे लिख जाएगा, हम उसको लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप वो दोनों आंसर लिखिए, और ये दोनों क्वेश्चन इतना समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अम्बा और शाल्व में क्या, अम्बा और शाल्व में क्या वार्तालाप हुआ? आंसर नंबर फर्स्ट है आपका, अम्बा अपने मनोनीत पर सौभराज शाल्व के पास गई और बोली कि वह उनको ही अपना पति
मान चुकी है। उसी के अनुरोध पर भीष्म ने उसे उनके पास भेजा है। अतः वे उसे अपनी पत्नी स्वीकार करें। लिखो यहाँ तक। समझ में आ रहा है ना? अनेक जैनाब फॉर्म में मैम यस मैम। आ रहा। मैम हो गया। बाकी बच्चों का हो गया मैम। रफ करें। यस मैम। यस मैम। सौम्य आपका भी हो गया? यस मैम। चलो फिर है आपका उसके बाद इसका सेकंड दीर्घ का अम्बा भीष्म से बदला क्यों लेना? अम्बा भीष्म से बदला क्यों लेना चाहती थी? रवि माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है। इसके लिए उसने क्या क्या प्रयास किया? आंसर नंबर 2 है अम्बा ने स्वयं के अविवाहित रह जाने एवं दुखों का कारण भीष्म को माना। और दुखों का कारण किसे माना? भीष्म को। वह भीष्म से
बदला लेने के लिए कई राजाओं के पास गई। कई राजाओं के पास गई। लिख लो इसको, फिर उसके आगे लिखवा रहे हैं। ठीक है, हो जाए तो बताइए बेटा। जैनब, प्रीति, आदित्य, यस मैम। बेटा हो जाए तो बता दीजिएगा। यस मैम। हो गया मैम। बाकी का हो जाए। मैम हो गया। सबका हो गया। यस मैम। चलिए उसके आगे है आपको। यस। रफ कर दे क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। उसके आगे आपका है और अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया। साथ ही भीष्म से युद्ध करके उनका वध करना उनका वध करने की प्रार्थना की। राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। अंत में वह वन जाकर तपस्या करने लगी और अपने तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। और अपना नाम शिखंडी रख दिया। लिखिए।
मैम इसका क्वेश्चन कहाँ है? क्लास में हो कि नहीं हो रवि? क्लास नहीं में मैम। पढ़ाई करते हो? बाकी जो बच्चे हैं, रवि को बताओ कि हमने क्या करवाया है अभी। सेकंड का आंसर। मैम सेकंड का आंसर आ गया। सेकंड का आंसर, और इसका ये क्वेश्चन पूछ रहा तो ये क्या है बता सकती हो? मैम ये आंसर है। 7 का आंसर है। सेकंड का ये आंसर है, जो हाफ बच गया था वो अभी मैंने लिखवाया है रवि। पढ़ाई में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है, वैसे पे भी दिमाग तो लगता नहीं है पढ़ाई में। पढ़ाई करो तो समझ में आए क्या करा रहे हैं। हो जाए तो बताइए। हो गया। सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। बाकी सौम्या? यस मैम हो गया। रफ करें? यस मैम। ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। यस मैम। अब सुनो क्या करना है। ये नंबर से अल्फाबेट में कौन है, माइक ऑन करके बताइए। क्या नाम है आपका? अभी जो ज्वाइन हुए हैं बच्चा। मैम श्रेयांश। चलो एक चीज और, हमने 2 क्वेश्चन आपको दिया था ना करने के लिए होमवर्क में, कि क्या दिए थे कि अम्बा शिखंडी कैसे बन गई। हाँ बोलो बोलो प्रीति, कुछ कह रही हो? नो मैम। देखो पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, जो हमने लघु में आपको करने के लिए दिया था कि परशुराम ने अम्बा की सहायता किस प्रकार की। एक ये आंसर आपको लिखना, ये आपके बुक में दिया है, ढूंढ कर लिखिए उसको। और सेकंड है अम्बा शिखंडी कैसे बन गई, इसका आंसर भी है। लेकिन आपको हम एक हिंट दे दें कि जो दीर्घ का दूसरा वाला आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है उसी में ये आंसर छुपा है। अगर दिमाग होगा तो आप लोग ढूंढ कर लिख लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है विदुर, 4th चैप्टर आपका क्या है, विदुर। कौन पढ़ेगा पहले बताओ? आदित्य, आदित्य सिंह, रवि, सौम्या, प्रीति। मैम मेरे पास बुक नहीं है। कृति पढ़ोगी? यस मैम। पढ़ो चैप्टर नंबर 4। यही है ना आपका विदुर, पार्ट 4 विदुर। सही से लिख दे रहे नीचे। मैम था चैप्टर खत्म हो गया। हाँ मैम ये दो ही चैप्टर क्वेश्चन 5 है। क्या? विदुर वाला चैप्टर 5 है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बोलो। मैम ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 नहीं 4 है, ठीक है।
वो जो महाभारत पहला जो है वो आपको बताया गया, ये पूरे महाभारत में है क्या, ठीक है। चलो पढ़ो। हम पढ़े पहले ये जो भी पढ़ो, आदित्य प्रीति में जो पढ़ना चाहे। यस मैम। विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े ईर्ष्यापु थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र की दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा। इसको रोक दीजिए। अब सुनो क्या धृतराष्ट्र है, अब विदुर सुनना की क्या है, बात एक से मिनट। यहाँ पे जो विचित्रवीर की जो रानी थी जिनके साथ अंबालिका का विवाह हुआ था, उसकी एक दासी थी। हर जो रानियां होती हैं, महारानी होती है, सबकी कोई ना कोई दासी जरूर होती है। तो इसकी भी क्या थी, अंबालिका जो थी उसकी भी एक दासी थी, जिसके गर्भ से क्या धर्मदेव का जन्म हुआ, जो आगे चलकर क्या हुए, विदुर के नाम से विख्यात हुए। लिख दे रहे, इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ठीक है। जो अंबालिका की दासी थी, ठीक है, दासी, इससे किसका जन्म हुआ था, धर्मदेव का। धर्मदेव का जन्म हुआ, जो क्या कहलाए, विदुर, जो विदुर कहलाए। फिर उसके बाद है, हाँ फिर उसके बाद, और फिर नहीं, एक मिनट रुक जाओ, अभी यहाँ पर रुकिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो विदुर कहलाए, और उनका धर्म शास्त्र और राजनीति में क्या थे, बहुत ही निपुण थे। धृतराष्ट्र क्या थे, वो अंधे थे, तो उनको कोई बताने वाला चाहिए ना, उनको कोई मार्ग दिखाने वाला। तो इन्होंने क्या किया, ये राजा पितामह भीष्म उनके विवेक तथा ज्ञान से बहुत ही प्रभावित हुए। तो उन्होंने धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री मतलब कि जो वो कहेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह वो विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं लगता। कौन, विदुर कहता है, इससे धृतराष्ट्र से कहता है कि राजन मतलब राजा, आपका काम ये सही नहीं लगता है, ये खेल हो, इससे आपका क्या होगा, आपके बेटों में वैर भाव बढ़ेगा, विरोध होगा, इसको रोक दीजिए। आगे पढ़ो आदित्य। ये राष्ट्रविदुर के बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे उछल से उसे रोकने का प्रयत्न किया। हाँ, ये बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गंधीरा के लाल गंधारी, विदुर, गंधारी लिखा है। गंधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका काम मानने की हमारी
भलाई है, में ही हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के राज के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। विदुर क्या कहता है? विदुर धृतराष्ट्र को समझाता है कि राजा, आप ये चीज को छोड़ दो, ये जो खेल खेलना चाह रहे इसको छोड़ दो। इससे क्या होगा? बेटों में विरोध उत्पन्न होगा, वैर भाव आएगा, दूरी बढ़ेगी। तो धृतराष्ट्र को ये बात सही लगती है। वो अपने बेटे दुर्योधन से कहता है कि बेटा गंधारी, मतलब उसकी जो पत्नी रहती है धृतराष्ट्र के, उसका बेटा दुर्योधन है, तो कहता है कि गंधारी के लाल, आप मतलब कि पुत्र, ठीक है, तुम ये मन से अपने निकाल दो, क्योंकि यही में हम लोग की भलाई है, और इसे जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। छोड़ दो इस पर विचार करो, नहीं तो राज का नाश होगा। उसके आगे और किसी के पास बुक है? अनेक, प्रीति, रवि, सौम्या, जनक, आदित्य। मैम मेरे पास बुक नहीं है। जनक आपके पास भी नहीं है? नो मैम। तो क्या हम पढ़ते हैं? धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया। जो धृतराष्ट्र था वो सोचता है कि मेरा बेटा सही रास्ते पर आ जाए, किंतु दुर्योधन ना माना, परंतु दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। जो वृद्ध मतलब बूढ़े हो चुके थे धृतराष्ट्र, वो अपने बेटे से बहुत ही प्यार करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध स्वीकार वहां टाल ना सके। उन्होंने क्या किया? उनके इस विचार को टाल नहीं पाया और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। क्या हुआ? जो धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बहुत बताया, समझाया कि जुआ खेलने से हमारे परिवार में क्या होगा? विरोध, वैर भाव होगा, दूरी बढ़ेगी, इसका विचार छोड़ दो, राज का नाश होगा। लेकिन जो दुर्योधन जो था अपनी बात पे अटल रहा, और क्या हुआ? उसने क्या किया? वो कहा कि नहीं, मैं जुआ खेलूंगा। और उनके विचार को कौन नहीं टाल सके? धृतराष्ट्र टाल ना सके। और लास्ट में उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता न्योता मतलब इनवाइट भेजना पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। जब धृतराष्ट्र पर विदुर ने कोशिश की कि शायद धृतराष्ट्र समझ जाएं, लेकिन वो नहीं समझे, तो विदुर ने क्या किया? युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। उन्होंने क्या किया कि जुआ खेलने से मना किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान पूर्वक सुनी। जो युधिष्ठिर था, जिसके पास भेजा गया था कि जुआ खेलने के लिए, विदुर ने उसको सारी बात समझाई। और युधिष्ठिर क्या कर रहा था? बड़े ध्यान से सुन रहा था और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए हैं तो मैं कैसे इनकार करूं? वो कहते हैं कि चाचा, मैं इन बातों को समझ रहा हूँ कि इससे हम लोग के राज का नाश होगा और हमारे में आपस में झगड़े होंगे, लेकिन जब धृतराष्ट्र ने हमें बुलाया है तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। वो क्या कहते हैं? यदि जुआ पर खेलने के लिए तुमको कोई बुलाए और तुम मना कर दो तो ये हमारा धर्म नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। हाँ मैम। यस बाकी मैम। सबको भी समझ में आया? इसमें क्या बताया गया है? इसमें क्या बताया गया है आपको? इसमें ये बताया गया है
कि जो विदुर थे, देखो हमने पहले ही बताया है कि जो आपके छोटे छोटे पात्र हैं, देखो अभी इसके पहले हम लोग ने अम्बा और भीष्म पढ़ा, उसके बाद विदुर, उसके बाद आपका आएगा कुंती। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये महाभारत के पात्र हैं कि इन्होंने अपना क्या योगदान दिखाया, उन्होंने क्या कहा। तो महाभारत में इन्होंने विदुर ने क्या कहा था, समझाया था, दोनों पक्ष को समझाया कि ऐसा ना करें, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी बात रखकर विदुर की बात नहीं मानी। यही कहने का इसके मतलब है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्यों? अनेक कृति, सौम्या, जनक, आदित्य यस में आ यस गया? मैम। कोई कंफ्यूजन इसमें? यस मैम। ऐसी कोई चीज जो ना समझ में आई हो आप लोग को? बोलो। मैम। ठीक, तो वो दोनों क्वेश्चन आंसर कर लेना। हम बार बार कह रहे हैं करो अपने से पहले, नहीं होगा तो हम बताएंगे, ठीक है? आदित्य बोलो। मैम वो जो पहले वाला आंसर है वो कौन, वो लो जो बोलो। पहले वाला आंसर क्या है वो? पहला वाला आंसर मतलब? अरे वो जो आप होमवर्क दी थी वो क्वेश्चन। यूट्यूब पर जाना, वहां पर लिखा होगा, ठीक है? जो इसकी पहली वाली क्लास होगी उसमें हमने दिया है, उसको देख, ठीक? और उसके पहले, क्योंकि पहली वाली क्लास भी तुम अटेंड नहीं किए थे, तो कर लेना, ठीक? हम इसको क्वेश्चन आंसर हो सरदार पूरा करवा देंगे। यस मैम। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। बाय बाय। दीदी